स्त्री के लिए पति की सेवा से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। पति की अवहेलना करके व्रत, उपवास, तीर्थ सेवन, देव दर्शन, गंगा स्नान आदि करने से स्त्री को कोई पुण्य नहीं होता। विधवा स्त्री के लिए भी यही उचित है कि वह घर से बाहर किसी तीर्थ अथवा देवालय में गंगा स्नान आदि के लिए अथवा कथा कीर्तन आदि में जाए तो अपने घर वालों से पूछकर घर वालों के साथ जाए, उनकी आज्ञा लेकर अकेले कहीं न जाए। भगवान मनु कहते हैं कि लड़की जवान या वृद्ध स्त्री को भी घरों में भी कोई कार्य स्वतंत्र होकर नहीं करना चाहिए। बाल्य अवस्था में स्त्री पिता के अधीन रहे, जवानी में पति के अधीन और पति के मर जाने पर पुत्रों के अधीन होकर रहे। स्त्री स्वतंत्र होकर कभी न रहे। स्त्रियों को पति के बिना अलग यज्ञ, व्रत और उपवास करने का अधिकार नहीं है। स्त्री तो केवल पति की सेवा से ही स्वर्ग में आदर पाती है। जहाँ थोड़े से भी संग दोष की संभावना जान पड़े, ऐसे प्रसंगों से भी स्त्रियों की विशेष यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अनर्चित स्त्रियां पिता और पति दोनों के कुलों को संतापित करती है। सुना गया है आजकल बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, लखनऊ आदि बड़े बड़े नगरों में कीर्तन भजन के नाम पर बड़ा पाप फैलाया जा रहा है। कलकत्ते में तो कुछ स्त्रियां गंगा स्नान के अथवा देव दर्शन के बहाने टोलियां बनाकर कुछ निर्दिष्ट स्थानों पर एकत्र होती है, नाचती गाती है और कीर्तन करती। आगे चलकर उनके आचरणों में इतनी अश्लीलता आ जाती है जिसका स्पष्ट शब्दों में उल्लेख नहीं किया जा सकता। वहाँ बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने गीता आदि धार्मिक ग्रंथ पढ़ाना और इसी बहाने भले घरों की स्त्रियों को अपने यहाँ एकत्रित कर उन्हें कुमार्ग में प्रवृत्त करना यही पेशा बना लिया है। हमारे भाइयों को चाहिए कि ऐसी स्त्रियों से सावधान हो जाए। अपने घर की स्त्रियों को किसी दूसरे के घर किसी निमित्त से अकेले न जाने दे और न इस प्रकार की स्त्रियों को गीता आदि पढ़ाने के बहाने अपने घरों में आने दे। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि कुछ स्त्रियां इस प्रकार की पेशेवर स्त्रियों के बहकावे में आकर अपने पिता, पुत्र आदि, पति आदि का विरोध करके भी उपयुक्त स्थानों पर जाती है और वहाँ धर्म और भक्ति के नाम पर अनर्थ होता है। जो लोग इस प्रकार कथा कीर्तन के बहाने पराई स्त्रियों को अपने घर पर बुलाकर पाप करते हैं, उनके संबंध में तो क्या कहा जाए। वे मूढ़ तो अपने ही हाथों अपने लिए नरक का द्वार